एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए जी, जी। कि देखिए कि आज के ज़माने में इंसान का बहुत लंबे समय तक जीना बहुत मुश्किल होता है। करेक्ट, करेक्ट। और जैसा आप आज का जनरेशन देख रहे हैं जी। कि लोग 40 साल में 30 साल में आजकल चल बसते हैं, लेकिन जो 69 के एज में जो ये इतने एक्टिव हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? आप अपने इसके आइडिया पीछे का कारण तो देखिए ये खुद ही बताएंगे, क्योंकि एक मोटिवेशन भी होता है लाइफ के लिए, आपको पता होगा। नहीं तो इस एज में आपको पता है कि लोग घर पे सोए रहते हैं, कि इतना कमा धमाके पे सोए रहते हैं, लेकिन अंकल इस एज में भी इतने एक्टिव हैं, गाना गाते हैं, बीजेपी के सारे जितने भी प्रोग्राम रहते हैं अंकल हर प्रोग्राम में जाते हैं, और इस वक्त पार्ट खेल रहे हैं देखिए इस उम्र में भी। तो ये तो इनकी जो एनर्जी है हम इनसे ही जानेंगे। अंकल आप बताइए, लोगों को जानना है कि इतनी एनर्जी आप। सर एक आप मुझे ये बताओ, इस उम्र में इतना फिट रहने का क्या राज है आपका? कि इस उम्र में मैंने किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा जो इतना फिट एंड इतना एक्टिव रहे। करेक्ट। तो क्या राज है? राज कुछ नहीं होता किसी भी व्यक्ति का। एक राज होता है जो डॉक्टर भी कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अपना जो मन है, जो अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है, आपको भगवान ने सबसे बड़ी चीज़ दी है खुश रहना, दूसरे को खुश रखना, किसी के खिलाफ नहीं बोलना। मन में जब आपका मन खुश होगा, वो खुश तभी होगा जब आपका किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी से जलन नहीं होगी, किसी से घृणा नहीं होगी। पूरा संसार हमारा है, हम संसार के हैं। ये मानव जीवन जो है लाखों योनियों के बाद मिलता है। तो इस मानव जीवन को केवल पेट भरने के लिए, केवल संपत्ति जोड़ने के लिए, केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना है, समाज का स्मरण करना है, अपने परिवार को देखना है। और हमें अगर ईश्वर ने हमें कोई कला दे रखी है, कोई हमें इस प्रकार का गुण दे रखा है, कोई प्रतिभा दे रखी है, आपको नाचने की प्रतिभा है, आपको गाने की प्रतिभा है, आपको लोगों को सेवा करने की प्रतिभा है, आप लोगों को अपना बना सकते हैं, तो ये सब जो है जिस व्यक्ति में भी होगा उसका जीवन लंबा ही होगा। बाकी तो ईश्वर अधीन है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मॉर्निंग वॉक भी करूँ, मैं भोजन भी संतुलित खाऊँ, मैं खुश भी रहूँ, मैं उन महात्माओं, वीर पुरुषों, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हैं, चाहे मदन मोहन मालवीय हैं, चाहे महात्मा गांधी हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ऐसे जितने महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, और मैं तो भगवान राम की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने 7 वर्ष भगवान राम के चरित्र का अनुभव अभिनय किया, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ। वही मेरे जीवन का सार है, यही मेरा जीवन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते पर चलो, हमेशा खुश रहो। बहुत सीखने को मिलता है अंकल से, ये चीज़ मैंने देखा है। मैं अंकल के साथ काफ़ी रहा हूँ, और वैसे भी ले जाते भी रहते हैं मेरे को इधर उधर, जैसे हम आपने ब्लॉग्स देखे हैं काफ़ी। तो एक होता है, एक एज गैप भी होता है, और लाइफ का लेसन सीखने को बहुत कुछ जब मिलता है। मैं छोटा था, मैंने राम का अभिनय किया, तो उसमें एक लाइन थी, जब भगवान राम वन को जाते हैं, 14 वर्ष का वनवास मिलता है। आज आदमी एक दिन में विचलित हो जाता है। आज उसे खाना न मिले, सुबह का ब्रेकफास्ट न मिले, लंच न मिले तो परेशान हो जाता है। जूता न मिले पहनने को परेशान हो जाता है, कपड़े न मिले तो परेशान हो जाता है, मोबाइल न मिले अच्छे क्वालिटी का तो परेशान हो जाता है। अब मोबाइल भी चाहिए तो आदमी को 50,000 रुपये आता है, छोटे से काम नहीं चल रहा, निराशा है उसको। लेकिन भगवान राम को देखिए, पहले दिन राजपाट में रुकने वाला था, राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, दशरथ जी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि राम को राज्याभिषेक करना है, राजा बनाना है अयोध्या का। और दूसरे दिन कैकेयी दशरथ से कहती है कि भरत को राज दो, और राम को 14 वर्ष का वनवास दो।
खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। कहते नहीं, ये माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों माताओं के दर्शन करते हैं और कहते हैं कि मैं वन को जाऊँगा। पिताजी व्याकुल होते हैं, दशरथ जी कहते हैं आप व्याकुल क्यों हो रहे हो, ये माँ की आज्ञा है, माँ की आज्ञा का पालन करना है। तब उसमें एक चौपाई है कि हर पुत्र को, हर बेटी को, हर बच्चे को अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है ये। जब माँ रोती है कौशल्या, आंसू बहते हैं, भगवान राम को जब वन को जाने की बात आती है, कौशल्या रोती है कि बेटा मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। तो राम जी कहते हैं कौशल्या से, सोई सूते पड़े आगी, जननी सोई सूते पड़े आगी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, सुन जननी सोई सूते पड़े आगी। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान राम अपनी माँ से, माँ कौशल्या से कह रहे वो पुत्र भाग्यशाली है, वो पुत्र अहोभाग्य है, उस पुत्र का वो पुत्र बहुत बड़ा है जो अपनी माँ का, जननी का आज्ञा का पालन करता है, अपनी पिता की आज्ञा का पालन करता है। हे माँ, मुझे तो आपने आज्ञा दी है, पिता ने आज्ञा दी है कि 14 वर्ष के लिए बनवास जाना है, इसलिए जननी मेरी माँ, मैं भाग्यशाली हूँ। तो ऐसा चरित्र इस दुनिया में नहीं मिल सकता। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदमी को एक मकान मिल जाए, 2 मकान मिल जाए, 1 प्लॉट मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, पागल हो जाता है। लेकिन भगवान राम ने लंका पर विजय हासिल की, लंका को जीत लिया, रावण को मार दिया। वो चाहते तो लंका के राजा बन सकते थे, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। भगवान राम ने लंका को जीतने के बाद भी विभीषण का राज्याभिषेक किया, यानी कि रावण के भाई को ही लंका दे दी। बोले आज से तुम लंका के मालिक हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कलयुग में? आज हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे जीने का राज यही है, मैं त्याग को भी महत्व देता हूँ। कभी कभी त्याग भी करना चाहिए जीवन में, केवल भोग की बात नहीं करनी चाहिए। जब हम त्याग करेंगे तो भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र पर हम सबको चलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।